आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ भूतिया और रहस्यमय सच्ची घटनाएं। इनमें से कुछ घटनाएं तो खुद हमारे साथ घटे हैं, जिनका खुलासा हम धीरे धीरे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 छोटे डरवाने कहानी पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सेकेंड ट्रिप की बस थोड़ी देर से आती थी। इस समय मनोहर काका की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। मनोहर काका कौन थे और कहाँ से आए थे, ये हम में से कोई भी ठीक से नहीं जानता था, लेकिन मनोहर काका भूत की कहानियाँ सुनाने में माहिर थे। डर के मारे हम हमेशा मनोहर काका के करीब बैठते थे और गहरी अंधेरी महल में रोमांचक कहानियाँ सुनते थे। अचानक मनोहर काका ने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद हमारे एक दोस्त ने बताया कि वो कहानियाँ सुनाने वाला व्यक्ति कुछ साल पहले ही मर चुका है। तो क्या वो भूत था जो हमें भूत की कहानियाँ सुनाता था? उस दिन ऑफिस से लौटते हुए थोड़ी देर हो गई थी। किसी तरह लास्ट ट्रेन मिल गई। कुछ पैसेंजर्स थे, लेकिन बैंडल छोड़ने से पहले सभी उतर गए और पूरा डिब्बा खाली हो गया। इसी बीच लोड शेडिंग भी हो गई। ट्रेन लगभग 15 से 20 मिनट तक रुकी रही। दरवाजे से बाहर देखा तो थोड़ी दूर पर स्टेशन दिख रहा था और एक व्यक्ति स्टेशन की तरफ चल रहा था, इसलिए मैंने भी ट्रेन से उतरकर उसके साथ चलना शुरू किया। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, भूत से डर लगता है? उसने जवाब दिया, जब मैंने जिंदा था तब लगता था। भाई साहब, लाइटर होगा क्या? यहाँ आप नहीं आए क्या? क्या आपको जानते नहीं यहाँ सबको आग से डर लगता है? अगर आपको ई सिगरेट चाहिए तो दे सकता हूँ। मतलब? वो आदमी जाकर एक कब्र के अंदर घुस गया। एक लड़की घर में बैठी थी और स्नैपचैट पर विभिन्न तस्वीर ले रही थी। स्नैपचैट फेक जनरेट करके विभिन्न मजेदार इमोजी दिखता है। अचानक उस लड़की ने देखा कि दरवाजे के पास एक इमोजी आ रहा है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। पहले उसने सोचा कि ये शायद गलती से हो रहा है, लेकिन जब भी वो तस्वीर ले रही थी वो इमोजी करीब आने लगती है। वो बहुत डर गया और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाने के लिए रात 10 बजे एक ऑटो पकड़ा। समय पर स्टेशन पहुंचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन समय से पहले स्टेशन पहुंच गया। किराया देने के लिए जब मैंने सर उठाया तो ऑटो ड्राइवर को नहीं देखा। ऑटो ड्राइवर की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरे ऑटो ड्राइवर ने कहा, 2 घंटे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। 5 दिन पहले हमारे पड़ोसी सुजाता देवी के घर से उनके किराएदार चले गए। इसके 2 दिन बाद रात के समय अचानक खाली कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अगले दिन पुलिस को घर से एक डेड बॉडी मिला। तो फिर खाली कमरे से कौन खटखट रहा था? भैया देखो, नीचे से कोई जा रहा है। कौन है पता नहीं, अजीब सा दिख रहा है। उनके शरीर पर कपड़े नहीं है, सार पर बाल नहीं, और उसकी त्वचा भी थोड़ा कल्ली है, और उसके पीछे पीछे कुत्ते भी चल रही है। वो समझ गया, तुम इधर आ जाओ। मतलब तू समझ गया कि वो कौन है? हाँ, कौन है? परसों जो परेश के घर की बहू खुद को आग लगाकर मार डाला था, वही है। मैं शाम को खिड़की के पास बैठ के गाने सुन रहा था। काम वाले मौसी आए और एक कप चाय दे गए। मैं चाय के सीप ले रहे थे। फोन की घंटी बजे। मौसी के बेटे का फोन था। फोन उठाते वो रोते हुए बोला, भैया थोड़ी देर पहले माँ ने गले में रस्सी डाली थी, मर नहीं रहे, जल्दी आ जाओ भैया। मैंने चौंक कर मौसी की ओर देखा। धुंधले रोशनी में मौसी के गले में रस्सी का निशान धुंधला दिख रहा था। मौसी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हें और एक कप चाय चाहिए बेटा? जैसे मेरे मालिक ने अपने बच्चे को गुड नाइट किस देकर जा रहे थे, उसी वक्त बच्चे ने कहा, पापा देखो जादू है, मैं खुद को मिरर में नहीं दिख रहा हूँ। अपने सामने आईने को देखकर मेरा मालिक को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अब ये सोचकर बहुत घबरा गया कि 1 साल का बेटा कैसे बात कर सकते हैं। मौला ने कहा, क्या तुम इस जगह को पहचानते हो? यह अमित ने अपने अधूरी प्रेमिका निशा को दफनाया था। राशि ने कहा, तू हमेशा उल्टे पलटे जगह को पसंद करते हैं।
यह मुझे डर लग रहा है, चल यहाँ से। मल्लर ने कहा, डर क्यों लग रहा है? तभी मल्लर का फोन बजने लगा और उसने देखा कि राशि कॉल कर रही है। फोन रिसीव करती राशि ने कहा, मुझे गेट के पास छोड़कर तू कहाँ चला गया? सर घुमाकर देखा कि उसके राशि यहाँ नहीं है, तो मल्लर किससे बात कर रहा था? কিছু গল্প, কিছু সত্যি ঘটনা নিয়ে সপ্তাহে 2 বার করে আপনাদের সামনে হাজির হব আমরা। শুধু ভয় পেলে কিন্তু চলবে না, ভালোবেসে আমাদের সাথে থাকার জন্য একটা লাইক শেয়ার করে বাকিদেরকেও শুনতে বলতে হবে। আর সাবস্ক্রাইব করাটা নয় একটু আবদারই রইল, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। খুব ভালো থাকবেন।